नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और आज हम ये खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर से। केंद्रीय ट्रेड यूनियन के सभी पदाधिकारीगण द्वारा प्रमुख मांगों का ज्ञापन सौंपा। केंद्रीय ट्रेड यूनियन के सभी पदाधिकारी गण केंद्र सरकार की मजदूर किसान जन विरोधी महिला नौजवान विरोधी नीतियों के खिलाफ सभी के प्रमुख मांगों का ज्ञापन भारत के प्रधानमंत्री नई दिल्ली के नाम का ज्ञापन अपर लेबर कमिश्नर कानपुर के द्वारा सौंपा गया। इस अवसर पर हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री तारिणी कुमार पासवान जी ने सभी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश भर के श्रमिकों ने अपनी मांगों को लेकर पूरे देश में 20 मई 2025 को हड़ताल करने का निश्चय किया था। मगर देश में आपात स्थिति होने के कारण श्रमिक हड़ताल को 9 जुलाई 2025 को करने का निश्चय किया है। उन्होंने आगे सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि श्रमिक कामगार किसी उन्नति का आधार एवं नींव है। श्रमिक के बिना किसी भी उन्नति की कामना नहीं की जा सकती। अतः प्रधानमंत्री महोदय से सभी फेडरेशन के पदाधिकारी गण निवेदन करते हैं कि मजदूर कामगार बेरोजगार नौजवान महिलाओं की मांगों पर पुनः विचार करें, अन्यथा 9 जुलाई 2025 को होने वाली देशव्यापी श्रमिक हड़ताल की जिम्मेदारी केंद्रीय सरकार पर होगी। प्रमुख मांगे: 1. श्रमिक कोड कानून को रद्द करें। 2. श्रमिकों के न्यूनतम वेतन 26,000 प्रतिमाह निर्धारित करें। 3. ओल्ड पेंशन स्कीम कानून ओपीएस बहाल करें। 4. सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों का निजीकरण बंद करें। 5. ठेकेदारी प्रथा समाप्त करें। 6. संविदा कर्मचारियों को नियमित करें। 7. सामान कार्य का सामान वेतन निर्धारित करें। 8. आंगनबाड़ी आशा मिड डे मील सभी स्कीम वर्कर्स को सरकारी कर्मचारी घोषित करें। 9. किसानों की उपज के उचित मूल्य निर्धारण की गारंटी दी जाए। 10. मजदूरों से 8 घंटे से ज्यादा काम लेना बंद करें। 11. नई शिक्षा नीति 2020 को रद्द करें। 12. सभी किसानों और मजदूरों को कर्ज मुक्त किया जाए। 13. बिजली कर्मियों को मार्च 2023 के आंदोलन में बर्खास्त कर्मचारियों को बहाल किया जाए। 14. मनरेगा में 200 दिन काम और मजदूरी दर 800 रुपये रोज किया जाए। 15. महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और अल्पसंख्यकों पर बढ़ रहे अत्याचारों को बंद किया जाए। ज्ञापन सॉफ्टवेयर समय मुख्य रूप से आसित सिंह, तारिणी कुमार पासवान, SAM जैदी, उमेश कुमार, राम प्रकाश राय, मोहम्मद वशी, योगेश ठाकुर, राजीव खरे, RD गौतम, राणा प्रताप सिंह, धर्मदेव, ओम प्रकाश, जगन्नाथ, मीनाक्षी सिंह, श्रीमती पार्वती, श्रीमती संतोष, श्रीमती सावित्री, जितेंद्र आदि उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर से जिला ब्यूरो चीफ सागर गुप्ता की खास रिपोर्ट। मैं असित कुमार सिंह, संयोजक केंद्रीय ट्रेड यूनियन संयुक्त मंच कानपुर का हूं और आज हम लोग जो यहाँ पर हम लोगों ने 35 सूत्रीय एक ज्ञापन दिया है भारत सरकार को और प्रधानमंत्री को संबोधित है, जो अपर श्रमायुक्त कार्यालय के सहायक श्रमायुक्त श्री रामलखन पटेल जी के माध्यम से दिया गया है। हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि जो श्रम कानून हैं, जो 4 श्रम कानून नए लाए जा रहे हैं वो मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी जो कानून लाए गए वो विरोधी है। MSP को लागू किया जाए। हम लोगों ने इस बात की मांग की है कि जो 26,000 न्यूनतम वेतन होना चाहिए वो न्यूनतम वेतन भुगतान किया जाए महंगाई को देखते हुए। न्यूनतम पेंशन जो कर्मचारियों को मिलनी चाहिए रिटायरमेंट के बाद 26,000 और 10,000 रुपया वो फिक्स किया जाए। इसके साथ साथ हमने और भी डिमांड की है कि निजीकरण को रद्द किया जाए। हमने ये भी मांग की है कि बिजली के कर्मचारियों के साथ जो आंदोलन चल रहा है और प्रदेश सरकार जिस तरीके से अपनी जिद पर अड़ी हुई है उसको प्राइवेटाइज करने के लिए, उसके खिलाफ आप वार्ता करके और मजदूरों का कर्मचारियों का हित साधने का काम करिए और जिससे उपभोक्ताओं को भी फायदा पहुँचे। हमने इसके साथ साथ शिक्षा स्वास्थ्य के संबंध में महिलाओं के शोषण के खिलाफ हम लोगों ने मांग की है
कि उस पर जो है सख्ती के साथ कानून को लागू किया जाए। हमने इस बात की मांग की है कि जो श्रम न्यायालयों में और श्रमायुक्त कार्यालयों में जो खाली पद पड़े हुए उनको भरा जाए। इन सारी चीज़ों को मांग लेकर के आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया और ये भी चेतावनी दी है कि 9 जुलाई की हड़ताल हमारी मुकम्मल हड़ताल होगी, चक्का जाम हड़ताल होगी। यह सरकार हमारी मांगों पर विचार नहीं करती तो हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं, आंदोलन को और तेज किया जाएगा। अरविंद कुमार पासवान, हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री एवं कानपुर हिंद मजदूर सभा के मंडल अध्यक्ष, भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन के नेशनल जनरल सेक्रेटरी। आज हम लोग 17 मई को प्रेस वार्ता किया था, जिस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम लोगों ने आप लोग को सूचित किया था, मीडिया के साथियों के माध्यम से अपने मजदूरों में पैगाम बैठाया था कि जो हमारी 20 मई को जो हड़ताल है वो स्थगित कर दी गई है। देश की हालात को देखते हुए पाकिस्तान और हिंदुस्तान की युद्ध चल रही है। आज उसी संबंध में हम लोग ये पैगाम जो है कि डीएलसी के माध्यम से हम जो हमारे 35 सूत्री मांग को हमारे संयोजक द्वारा जो दिया गया, जिसमें समान काम की समान वेतन है, ठेकेदारी प्रथा समाप्त होनी चाहिए, 4 कोड जो है कि लाया है लेबर को उसको पुनः वापस लेना चाहिए, किसान और मजदूर के साथ जो अत्याचार ये सरकार जो है कि सभी रेलवे, रोडवेज, एफसीआई, एयर इंडिया, डक पोर्ट जितने भी कंपनियां हैं, इंडस्ट्री जो है इसको बेच रहे हैं। इस लड़ाई को हम लोग आज शांतिपूर्वक आंदोलन को स्थगित करते हुए ये हमने जो डीएलसी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया, अभी हम लोग के बीच में आए थे, एलसी रामलखन पटेल जी को हम लोग ने सौंपा है। मैं यही चाहूँगा कि हम लोग का मजदूरों की मांग को सरकार पुनः माने। ये मनमानी ढंग से यदि जो ये करेगी तो जिस तरह से हम लोग इस मामला को देश की स्थिति को देख करके स्थगित किया गया था, इसको हमने 9 जुलाई को रखा है। सारे ट्रेड यूनियन हम पूरी ताकत के साथ इस आंदोलन को हम लागू करेंगे और नहीं होने के बाद यदि जो सरकार नहीं मानेगी तो हम सारे ट्रेड यूनियन क्रांतिकारी आंदोलन भी करने के लिए व्यवस्थित होंगे। धन्यवाद। थैंक यू।